हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की क्लास लेकर के आ गए हैं हम आप सभी के बीच में। तो आज जो टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है पहला कि कंप्यूटर से संबंधित कुछ तकनीकी शब्द, दूसरा है सीपीयू क्या होता है, तीसरा है स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और चौथा है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में पूरे नॉलेज चारों टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप नॉलेज लेने के लिए आप मेरे इस पूरे क्लास को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो में क्लास में बने रहिएगा ताकि आज की क्लास आप पूरे अच्छे ढंग से समझ पाए। तो चलिए दोस्तों, आपकी समय को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर में जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर है कि कंप्यूटर से संबंधित कुछ तकनीकी शब्द, जिसमें पहला है डेटा, दूसरा है इनपुट डिवाइस, तीसरा है प्रोसेस और चौथा है आउटपुट डिवाइस। तो पहला नंबर में जो है डेटा, तो डेटा क्या होता है। तो नीचे आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर में डेटा संख्याओं, अक्षरों, विराम चिन्ह और प्रतीकों का संग्रह होता है। यह कच्ची जानकारी होती है जिसे प्रोसेस करके जानकारी में बदला जा सकता है। कंप्यूटर में डेटा फाइलों के रूप में होता है, जैसे कि टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और ग्राफिक्स। अब नीचे कुछ पॉइंट्स हैं जो है कंप्यूटर में डेटा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला है डेटा को बाइनरी डिजिटल फॉर्म में बदला जाता है। कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है तो वह डेटा का विश्लेषण करके ऑपरेशन करता है। डेटा को संसाधित करके जानकारी बनाई जाती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि दूसरा इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर या डिजिटल सिस्टम में डेटा इनपुट करने का तरीका है। यह हार्डवेयर का एक अहम हिस्सा है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर और यूजर के बीच संवाद को आसान बनाते हैं। इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण जो कि नीचे निम्न प्रकार दिए गए हैं। पहला है कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा स्कैनर, कैमरा, माइक्रोफोन, ग्राफिक्स, टैबलेट, टच स्क्रीन और वेबकैम। ये सारे के सारे जो एग्जांपल आप देखे हैं वो किसके हैं, इनपुट डिवाइस के हैं। अब नीचे आ जाते हैं कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा और नियंत्रण संकेत देता है। ये डिवाइस यूजर की क्रियाओं या आदेशों को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में बदलते हैं। इससे कंप्यूटर जानकारी को समझ और प्रोसेस कर पाता है। अब तीसरा नंबर पॉइंट में है प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर में प्रोसेस का मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम का वह हिस्सा जो इस समय चल रहा है। इसमें प्रोग्राम का कोई कोड और उसकी वर्तमान गतिविधि शामिल होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर एक प्रोसेस कई थ्रेड्स से मिलकर बना होता है। ये थ्रेड निर्देशों को एक साथ निष्पादित करते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर में प्रोसेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला है प्रोसेस कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम का एक उदाहरण है। दूसरा, प्रोसेस प्रोग्रामों का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कोई खास काम करता है। तीसरा, प्रोसेस का इस्तेमाल पूरे प्रोग्राम में कई बार किया जा सकता है। चौथा जो कि लास्ट है इस पॉइंट के अंदर, जो आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड नीचे जो पॉइंट और उसका डेफिनेशन दिया गया है वो है कि कंप्यूटर से किसी भी दूसरे डिवाइस या यूजर को डेटा भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी हार्डवेयर डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आउटपुट डिवाइस मानव उपयोग के लिए निर्धारित किए जाते हैं, इसीलिए वे कंप्यूटर से संसाधित डेटा प्राप्त करते हैं और इस वीडियो, ऑडियो या भौतिक प्रकृतियों में बदलते हैं। अब नीचे आउटपुट डिवाइस की कुछ उदाहरण जो निम्न प्रकार दिए गए हैं। पहला प्रिंटर, दूसरा स्पीकर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, हेडफोन। ये सारे के सारे किनके किस डिवाइस के उदाहरण हैं, तो आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अब दोस्तों फिर हम आगे बढ़ जाते हैं जो है कि सीपीयू क्या होता है। दूसरा पॉइंट सीपीयू क्या होता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्या है, सीपीयू है और इसी से रिलेटेड हम यहाँ डिफिनेशन दिए हुए हैं। तो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो यह कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक है। यह कंप्यूटर के मस्तिष्क की तरह काम करता है। यह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से निर्देशों को समझता है और उन्हें निष्पादित करता है। सीपीयू कंप्यूटर के सभी बुनियादी और
जटिल काम को करता है, यानी कि यह सीपीयू जो है इसे हम कंप्यूटर का मुख्य मस्तिष्क भी कहते हैं। अब सीपीयू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो नीचे दी गई है। पहला है सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है। दूसरा है यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर मौजूद एक छोटी चिप होती है। तीसरा है उसके बाद में सीपीयू कंप्यूटर के प्रोग्राम, एप्लीकेशन और गेम को चलाने में मदद करता है। चौथा है सीपीयू डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर और स्मार्टफोन जैसी कई डिवाइस में होता है, यानी कि सीपीयू सारे के सारे डिवाइस में होंगे, जैसे कि आपको डेस्कटॉप बोलिए, लैपटॉप बोलिए, सर्वर बोलिए, स्मार्टफोन बोलिए, सारे के सारे कंडीशंस में आपको सीपीयू मिलेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि तीसरा नंबर स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। तो स्टोरेज डिवाइस के रिलेटेड हम यहाँ पर डिफिनीशन दिए हुए हैं कि कंप्यूटर में डेटा, फाइलों और ऑब्जेक्ट को स्टोर करके ट्रांसफर करने या निकालने के लिए हार्डवेयर को स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के अहम घटकों में से एक है। स्टोरेज डिवाइस को स्टोरेज मीडिया या फाइल सिस्टम भी कहा जाता है। अब स्टोरेज डिवाइस की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो नीचे दी गई है। पहला है स्टोरेज डिवाइस डेटा को अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है। दूसरा है कंप्यूटर को स्टोरेज सिस्टम से जानकारी लिखने और पढ़ने की जरूरत होती है। तीसरा है स्टोरेज की गति से यह तय होता है कि कंप्यूटर कितनी तेजी से बूट हो सकता है, लोड हो सकता है और सहेजी गई जानकारी को एक्सेस किया जा सकता है। अब उससे आगे है कि स्टोरेज डिवाइस की कुछ उदाहरण जो नीचे निम्न प्रकार दी गई है। स्टोरेज डिवाइस की जो उदाहरण है जिसमें पहला है हार्ड डिस्क, दूसरा एसएसडी कार्ड, तीसरा डीवीडी कार्ड और चौथा पेन ड्राइव। ये सारे के सारे किनके डिवाइस हैं? तो स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं। अब हम दोस्तों आगे बात करने वाले हैं जो कि है चौथा नंबर में सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो चलिए दोस्तों हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम होता है। यह कंप्यूटर के सभी बुनियादी कामों को संभालता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। अब नीचे जो दी गई है कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, यह जिसमें पहला है यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। दूसरा है यह कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर उपकरणों को नियंत्रित करता है। तीसरा है यह कंप्यूटर के बुनियादी कार्यों को बनाए रखता है। चौथा है कि यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। उसके बाद है यह कंप्यूटर को अंतिम उपयोगकर्ता के आदेश को समझने में सक्षम बनाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लास्ट टॉपिक जो है यह सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर काम करने वाले प्रोग्राम होते हैं। ये प्रोग्राम किसी खास काम का करने के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें एप्लीकेशन प्रोग्राम या ऐप भी कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को यूजर के दिए गए आदेशों को पूरा करने का निर्देश देते हैं। दूसरा है उसके बाद में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण जो नीचे निम्न प्रकार दिए गए हैं। पहला है वेब ब्राउज़र, दूसरा है ईमेल, वर्ड प्रोसेसर, छवि संपादक, टेक्स्ट एडिटर, डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ये सारे के सारे किनके उदाहरण हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो दोस्तों आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हुई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।